मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आल एग्जाम में बनने वाले भारतीय संविधान से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। पहला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। जब अंगीकृत की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को याद रखना है, और लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। अगर बनने की बात की जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय बनने में लगा था। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था भारतीय संविधान का निर्माण। पांचवा प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अगर सलाहकार की बात की जाए, एडवाइज़र की बात की जाए तो BN राव जी थे। कौन थे? BN राव जी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर का, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 8वां प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो JB कृपलानी थे पहले व्यक्ति। 9वां प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए यानी टेम्परेरी स्पीकर जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। अगर स्थायी की बात की जाए तो स्थायी में बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वां प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा ने तिरंगे को कब भारतीय ध्वज स्वीकार किया। तो कब किया था? तो 22 जुलाई 1947। और ये क्वेश्चन छोटे बड़े कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को कब स्वीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 याद रखेंगे। 12वां प्रश्न देखेंगे, वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। अभी वर्तमान की बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम की अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। और पहले कितनी थी? 8। कितनी बढ़ गई? 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। आत्मा की बात की जाए तो उद्देश्य को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता प्रदान करता है यह भारतीय संविधान। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यह हमारा प्यारा देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 16 नंबर देखेंगे प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो पहला संशोधन की बात की जाए तो 1951 में हुआ था। 17 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। प्रस्तावना की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश की देन है। ये ब्रिटेन की देन है। वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार की बात की जाए तो इस समय है 6। और मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। तो 7 थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। इनमें से जो संपत्ति के अधिकार था उसको 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 22वां प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? भाग 3 पार्ट 3 को कहा जाता है। 23 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया। तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 की बात करता है भारतीय संविधान की आत्मा। 24 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। संशोधन की बात की जाए संविधान के अंदर तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 25 नंबर देखेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु संविधान कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अब ये कब आया था? तो अधिनियम 1976 की बात करता है। 26 नंबर देखेंगे, भारतीय मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में भारत संविधान में कितने मूल कर्तव्य, अभी की बात की जाए तो अभी कितने हैं? 11। और पहले कितने थे? 10 थे। तो 2002 में 86वां संशोधन हुआ था जिसमें मूल कर्तव्य की संख्या 11 कर दी गई है।
कब हुआ? 2002 में। और कौन सा संशोधन पूछा जाए तो 86वां। 28 नंबर देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा देश में राष्ट्रपति शासन लगता है। 29% देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है, यानी देश में इमरजेंसी कब लगती है? तो आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत लगती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे 30, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो किस में है? आर्टिकल 360 यानी 360 में। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।